नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर स्वागत करते हूँ। आज कुछ उपायों के बारे में चर्चा कर ली जाए। उपाय क्या होते हैं? परंपरागत तरीके से जो हम काम करते हैं उनमें हमें विश्वास होता है, और जब हम वो काम करते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों से, छोटे छोटे उपायों से हमें सफलता ज़रूर मिलती है। इसके लिए हमारे मन में विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। तो आज जो हम चर्चा करेंगे कपूर के उपाय के बारे में चर्चा करेंगे। कपूर जो है आपके पूजा में हमेशा इस्तेमाल होता है, और आप देखते हैं कि भारतवर्ष जो है परंपराओं का देश है। यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं परंपराएं चली आ रही हैं, और उन रिचुअल को, जो भी हमारी रिचुअल्स हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, जो पूर्वजों ने हमें संस्कार दिए हैं, उनको फॉलो करते करते जो है हम बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक रिलीजियस हो जाते हैं। रिलीजन को मानने का मतलब ये नहीं है कि हम अंधविश्वासी हो जाएं। हमारी श्रद्धा है, हमारा विश्वास है, वो हमें कभी कभी कामयाबी दे देते हैं। किसी किसी के पास अपने बारे में अपनी अपनी डिटेल नहीं होती, जन्म पत्री नहीं होती। कोई हमारे घर में, कोई एक कमरे के घर में रह रहा है, उसमें ज़्यादा सुधार नहीं कर सकता, दिशा दोष हमारे घर में हो जाती है, और हम काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद भी हमें सफलता नहीं मिल रही। तो ऐसे कौन से छोटे छोटे काम कर लिए जाएं जिससे हमें मनचाही सफलता मिल जाए। कभी कभी हम अथक प्रयास करते हैं, कभी ग्रहों के दोषों की वजह से, कभी गोचर की वजह से, और हमें ज़्यादा पता भी नहीं होता। तो हमारे मेहनत करने के बाद भी जब सफलता नहीं होती, तो ऐसा बोला जाता है ना कि हम एक छोटी सी प्रार्थना से, हम छोटे से उपाय से, किसी का नाम लेने से हमें सफलता मिल जाती है। तो कभी कभी हमारे विचार भी इतने नकारात्मक हो जाते हैं कि हमारे चारों तरफ एक बाउंड्री बन जाती है, नेगेटिव बन जाती है, और उस बाउंड्री को हम तोड़ नहीं पाते, हम उस शेल से नहीं निकल पाते। तो वो भी तोड़ने का काम जो है, ये कपूर के उपाय से हम इसको दूर कर सकते हैं। हमारे कारोबार में परेशानी आ जाती है, हमारे हेल्थ ख़राब हो जाती है अगर है, और ये सब क्यों होती है? हमारे सोच से, एनवायरनमेंट से। तो कपूर एक ऐसी चीज़ है, जब पूजा में भगवान को खुश रख सकता है, आरती में इसका पूरा फल मिलता है। हम हवन करते हैं तो सबसे पहले कपूर का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारे जीवन में क्यों नहीं खुशियाँ लेकर आएगा? कैसे किए जाए उपाय, ये शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले हमारा आर्थिक तंगी है, मेहनत करने के बाद भी हमारे को सफलता नहीं मिल रही। हम हमारे को मतलब कुछ भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ हमारे रास्ते को रोकती चली जा रही है। तो और घर में से बीमारी भी पीछा नहीं छोड़ रही। तो कैसे किए जाएं कपूर के उपाय, देखते हैं। तो नकारात्मक ऊर्जा को सबसे पहले ये दूर करता है, क्योंकि आप देखिएगा, आप कपूर अपने पास में रखिएगा, अपने घर में रखिएगा, किसी भी चीज़ के ऊपर रखिएगा, किसी प्लेट के ऊपर रखिएगा। नीचे अगर थोड़ी सी भी आग चलती है तो उसकी फ्रेगरेंस इतनी ज़्यादा खुशबूदार होती है, खुशनुमा होती है, कि वो वातावरण को खुश कर देती है। हमारी ब्रीथ जो है, सांस से संबंधित, हम इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन आ जाती है, क्योंकि जो हम सांस लेते हैं वो हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा लेके जाती है, अंदर तक क्लियर कर देती है। तो ये वातावरण को शुद्ध करता है, इसलिए आरती में, हवन में इस्तेमाल होता है। नज़र लग जाती है, कभी कभी हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कारोबार चलता जा रहा है, किसी तरह की कोई कमी नहीं आ रही, सोर्सेज ऑफ इनकम आते जा रहे हैं। कभी कभी हम दूसरों को दोष क्यों दें, दूसरों को ब्लेम क्यों दें? कभी कभी हम खुद इतने खुश हो जाते हैं कि नज़र लग जाती है। कभी कभी हमारे आसपास के लोग भी हमें नहीं देख पाते। भाई वो तो देखो कितनी तरक्की कर रहा है, कितनी चीज़ें उसके घर में आती चली जा रही हैं। ये क्या होते हैं? नज़दीकी लोग हो जाते हैं। अब नज़र लग गई, और नज़र लगने के बाद सबसे पहले क्या असर होता है? हमारा शरीर दुखता है। शरीर दुख रहा है तो हमारा काम में मन नहीं लग रहा, काम में मन नहीं लग रहा, तो बताइए हमें सफलता कैसे मिलेगी? तो नज़र उतारने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले अपनी नज़र उतारिए। और कपूर में इतनी ताकत है कि ये बुरी से बुरी नज़र को उतार दे। तो आप अपने ऊपर से 3 बार कपूर को उतार के, कपूर की एक टिक्की ले लीजिए, उसको 3 बार उतारिएगा, क्लॉकवाइज उतारिएगा, और अपने घर के फर्श पर ही उसको जला दीजिएगा। डेफिनेटली नज़र उतर जाएगी। अब उसको पहचानेंगे कैसे कि नज़र लगी है या नहीं होती? अगर उसकी जो फ्लेम है इधर उधर घूम रही है, तो इसका मतलब आपको नज़र है। कभी कभी ऐसा होता है कि अनावश्यक ही काला धुआं उसमें से निकलने लग रहा है, तो भी आपको नज़र है। तो ये चीज़ें अगर होती हैं तो नज़र है।
और अगर फ्लेम सीधी जा रही है, उसमें कोई धुआं नहीं है, तो नज़र नाम मात्र की है, वो तुरंत उतर जाएगी। और इस उपाय को आप रिपीट भी कर सकते हैं जब तक कि वो सब चीज़ें क्लियर ना होने लगे, फ्लेम इधर उधर ना खुले घूमे, और साथ ही साथ काला 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 जो धुआं इकट्ठा हो जाता है वो भी ना हो। इस तरह से बुरी नज़र उतर जाएगी। और जो उसकी लौ है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमने कपूर जला के हमारे फर्श पे वो चल रहा है, उसमें से कभी कभी छोटी छोटी आवाज़ें भी आती हैं, चट 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 करके आवाज़ आती हैं। इसका मतलब भी ये है कि आपको नज़र है और वो धीरे धीरे उतर जाएगी। वो जो उस आवाज़ों से जो है नज़र का प्रकोप धीरे धीरे कम हो रहा है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नज़र है तो डेफिनेटली आप इसको इस तरीके से उतार सकते हैं। और कपूर के उपाय आपको हर तरह से लाभ देंगे। आपके घर में से बीमारी पीछा नहीं छोड़ती, तब भी आप कपूर के द्वारा नज़र उतारिएगा। आपको जो व्यक्ति जो बीमार है वो धीरे धीरे उसको स्वास्थ्य लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और बीमारी जब आपके घर से जाएगी तो लक्ष्मी का वास, आर्थिक तंगी सब खुद दूर से हो जाएंगे। और अगर आप मंदिर में रेगुलर बेसिस पे कपूर जलाते हैं या अपने घर में किसी भी मिट्टी के बर्तन में किसी भी कोने में कपूर रखते हैं, तो कोई नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में आएगा ही नहीं। क्योंकि अगर हम प्रोटेक्टिव हैं, हमारे ऊपर कोई बीमारी नहीं है, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, तभी हम जीवन में खुश रह सकते हैं। हमारे अंदर थोड़ी सी भी अगर आ जाती है नेगेटिव एनर्जी, तो फाइट करने की ताकत होनी चाहिए। तो वो कैसे आएगी? अपने आप को शुद्ध करके। शुद्ध हम किससे करेंगे? कपूर से करेंगे। अब उपाय ज़रूर कीजिएगा, अवश्य आपको सफलता मिलेगी। आपका कारोबार में उन्नति होगी, साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य लाभ होगा, और आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा। एक छोटा सा कपूर आपके जीवन की सभी परेशानियों को दूर कर देता है। इसके साथ ही विदा लेने का समय आ गया है। मन में कोई शंका सवालात हैं तो आप मुझे लिख के भेज सकते हैं। कुछ विशेष जानकारी चाहिए वो भी आप मेरे से ले सकते हैं।